नवरात्रि, मां दुर्गा की कृपा का समय। यह 9 दिनों का पर्व हमें मां दुर्गा की शक्ति और उनके आशीर्वाद का अनुभव करने का अवसर देता है। नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र समय होता है। इस दौरान हम अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह समय हम मां दुर्गा को समर्पित करते हैं। हम दीप जलाते हैं, धूप और अगरबत्ती जलाते हैं और आरती करते हैं ताकि मां दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहे। मां दुर्गा शक्ति और प्रेम की देवी हैं। उनकी मूर्ति के सामने खड़े होकर हम उनकी शक्ति और उनके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इस समय उनकी कृपा हम पर बरसती है। हम फूलों की वर्षा करते हैं और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि हम उनके आशीर्वाद के लिए कितने आभारी हैं। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम मां दुर्गा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। मां दुर्गा हमें बहुत तरीकों से आशीर्वाद देती हैं। हम उनके आशीर्वाद को विभिन्न रूपों में प्राप्त करते हैं, जैसे कि पुजारी के माध्यम से या फूल और मिठाई चढ़ाकर। कभी हमें पता चलता है, कभी नहीं। हमें ध्यान देना चाहिए। मां दुर्गा के आशीर्वाद को पहचानने के लिए हमें अपने मन को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। मां के संकेतों को समझना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझने के लिए हमें अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यह समय बहुत खुशी और कृतज्ञता का है। मां हमारे साथ है। हम नवरात्रि के दौरान नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और मां दुर्गा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। मां दुर्गा हमेशा हमारे साथ हैं। हमें उनकी शक्ति और प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए और उनके आशीर्वाद के लिए आभारी होना चाहिए। घर में एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता का आगमन। यह ऊर्जा न केवल हमारे घर को रोशन करती है, बल्कि हमारे दिलों को भी भर देती है। जब हम दीप जलाते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक होती है। नवरात्रि के दौरान आप अपने घर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का है। जब हम अपने घर को सजाते हैं और नवरात्रि के अनुष्ठान करते हैं, तो यह हमारे मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह बताता है कि मां दुर्गा हमारे साथ हैं। उनकी उपस्थिति हमें साहस और शक्ति प्रदान करती है। जब हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं तो यह हमारे समर्पण और विश्वास का प्रतीक होता है। हो सकता है कि आप अचानक से शांत और खुश महसूस करें। यह वह समय है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। घर में एक अलग ही शांति का अनुभव हो। यह शांति हमें याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन के हर पहलू को सराह सकते हैं। यह मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। यह बदलाव आपके जीवन में अच्छी चीजों के आने का संकेत है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करते हैं, तो यह हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। यह हमें नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाता है। मां आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। उनकी उपस्थिति हमें सुरक्षा और स्नेह का एहसास कराती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा उनके संरक्षण में हैं, चाहे कुछ भी हो। दिव्य सपने, मां का आशीर्वाद।
नवरात्रि के दौरान आपको दिव्य सपने आ सकते हैं। इन सपनों में आपको मां दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं। यह उनके आशीर्वाद का संकेत है। हो सकता है कि आप सपने में कोई मंदिर देखें या देवी मां की कोई मूर्ति। यह सपने आपको आशा और साहस देते हैं। यह सपने इस बात का संकेत हैं कि मां आपकी प्रार्थना सुन रही हैं। वह आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। प्रकृति का आशीर्वाद, खिले फूल और हरी भरी पौधे। नवरात्रि के दौरान प्रकृति भी मां दुर्गा की कृपा का अनुभव करती है। आपके घर के पौधे हरे भरे हो सकते हैं, फूल खिल सकते हैं। यह मां दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपके घर में पैसा और खुशहाली आने वाली है। यह समय प्रकृति के साथ जुड़ने का है। मां की कृपा हर जगह मौजूद है, हमें बस उसे देखने की जरूरत है। सेक्शन 5, बाधाओं का कम होना। क्या आपने देखा है कि नवरात्रि के दौरान आपकी परेशानियां कम होने लगती हैं? यह मां दुर्गा की कृपा का संकेत है। हो सकता है कि आपके काम में आ रही रुकावटें दूर होने लगे या फिर आपके रिश्ते बेहतर होने लगे। यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। यह बदलाव आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। मां आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही है। सेक्शन 6, आंतरिक शांति और स्पष्टता। नवरात्रि के दौरान आप अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस कर सकते हैं। यह शांति आपके भीतर की गहराइयों से आती है, जैसे कि मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही हो। इस समय आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने मन की गहराइयों में झांक सकते हैं। आपके विचार साफ होने लगते हैं। यह स्पष्टता आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह आपको अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक है। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां आप अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। यह शांति और स्पष्टता आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह समय आपके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार होते हैं। यह यात्रा आपको अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करती है। यह समय खुद को समझने का है। यह समय आपके लिए आत्मविश्लेषण और आत्मसमर्पण का है, जहां आप अपने भीतर की गहराइयों में झांक सकते हैं और अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं। मां दुर्गा आपको अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का मौका दे रही हैं। यह समय आपके लिए आत्म उन्नति और आत्मज्ञान का है, जहां आप अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। सेक्शन 7, अपनों से सहयोग। नवरात्रि के दौरान आपको अपने चाहने वालों का साथ मिल सकता है। यह हेल्प अचानक मिल सकती है। यह मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक है। हो सकता है कि आपको किसी मुश्किल घड़ी में किसी अपने का साथ मिल जाए। यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। यह सहयोग आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। मां आपके लिए हमेशा मदद भेजती हैं। सेक्शन 8, अप्रत्याशित सफलता। नवरात्रि के दौरान आपको अचानक से सफलता मिल सकती है। यह सफलता आपके काम में हो सकती है या फिर आपके निजी जीवन में। हो सकता है कि आपको वह नौकरी मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी, या फिर आपके किसी काम को सफलता मिल जाए। यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। यह सफलता आपको यह एहसास दिलाती है कि मां आपके साथ है। वह आपके कामों को सफल बना रही हैं।
सेक्शन 9, मां दुर्गा की कृपा एक दिव्य उपहार। मां दुर्गा की कृपा एक दिव्य उपहार है। यह कृपा हमें कई रूपों में मिलती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की कृपा हम पर बरसती है। यह समय खुशी और कृतज्ञता का है। हमें मां दुर्गा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष। कृपा को पहचानें, कृतज्ञता व्यक्त करें। नवरात्रि के दौरान आइए हम मां दुर्गा की कृपा को पहचानें, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा करें। मां दुर्गा हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उन पर भरोसा रखना है। उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी। नवरात्रि की शुभकामनाएं।